जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं प्रखंड मोहनपुर में हूँ और गुरियामा पंचायत में हूँ। तो चलिए अब मैं रूबरू करवाता हूँ किसानों के हर समस्याओं को दूर करने के लिए जो भारत सरकार पैक्स का निर्वाचन करता है, पैक्स अध्यक्ष का निर्वाचन करता है, ताकि किसानों की किसी भी तरह का समस्याएं न हो। जैसे खाद की समस्या हो, जल की समस्या हो या फिर बीज की समस्या क्यों ना हो, चाहे कृषि लोन की समस्या क्यों ना हो, ये सभी को दुख दूर करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए हर पंचायत में एक पैक्स अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस जगह पर आपको दिखा रहा हूँ। यह प्रखंड मोहनपुर है और पैक्स गुरियामा है। मतदान केंद्र संख्या 16, पैक्स गोदाम मुखिया मध्य भाग। मतदान क्रम संख्या 587 से 1178 तक। कुल मतदान की संख्या 592। मतदान की तिथि ये तो 1/12/2024 का है। तो चलिए अब मैं आपको बात करवाता हूँ जीते हुए कैंडिडेट से जो अभी वर्तमान में 2025 में पैक्स का चुनाव जीते हैं। चलिए उनसे आम जानकारी लेके मैं देश की जनता और बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाता हूं। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको दे रहे हैं कि ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के तहत आप आए हैं। तो चलिए सर सबसे पहले आप परिचय अपना दीजिए, आपका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो आप सबों को धन्यवाद कि हमारे तक आप पहुँचे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसके बाद मेरा परिचय, मेरा नाम राजकुमार यादव, ग्राम पंचायत गुरियामा, ग्राम गुरियामा, प्रखंड मोहनपुर, जिला गया के निवासी हूँ। अभी कार्यरत में मैं इस पंचायत से गुरियामा समिति के पैक्स अध्यक्ष हूँ। और अच्छा ये बताइए सर, धान की खरीद किस रेट से मिली है? धान की खरीद हमने सरकार की जो MSP रेट है 23 रुपया 25 पैसा, इसी हिसाब से सबों किसानों से मैंने धान खरीदा है। जिस प्रकार के मेरे यहाँ कृषि विभाग द्वारा रिपोर्ट तय की गई थी, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो लक्ष्य के हिसाब से अपने पूरा लक्ष्य को मैंने किसानों से धान खरीद करके, और अभी मेरे गोडाउन से लेकर के CMR तक के कार्यक्रम चल रहा है। उसमें जो भी खरीदी हुई है सबको मैंने CMR उतारने का समय पर काम करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मिलर हैं। मिलर के तहत हम लोग रिपोर्टिंग करके और CMR सरकार के यहाँ तक जमा करते हैं। अभी आपकी गोदाम की जो छोटी आकृति है, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई बिल्कुल छोटी है, तो इसमें तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा फसल, मतलब बीज रखने के लिए, धान गेहूँ रखने के लिए, खाद रखने के लिए। तो क्या इसके लिए बिहार सरकार ने आपको नई जमीन आवंटित किया है? हाल में ये गोडाउन तो बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी। जब मैंने इस चुनाव जीत करके आया तो इसे समिति के एक चेयरमैन होने के नाते और समिति के कार्यक्रम को आगे कार्यरत रखने के लिए गोडाउन भंडारण के लिए हमने 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च किया और फर्श बना करके ऊपर से करकट लगा करके आज इसमें समिति द्वारा क्रय की गई धानों को आज भंडारित करके इसको हम सुरक्षित रखे हुए हैं। और आने वाला समय में सरकार के जो कमिटमेंट थी, वो उस कमिटमेंट के तहत मैंने अपने स्तर से हल्का कर्मचारी द्वारा, अंचल द्वारा NOC करा करके जिला को मैंने अपने समिति से प्रस्ताव लगा करके विधिवत जो भी पेपर से संबंधित दस्तावेज होती है, सारी दस्तावेजों को मैंने जिला तक पहुंचाने का काम किया है। जैसी कि जानकारी मिली है कि AR ऑफिस तक के मेरा कागजात पहुंच चुका है। इससे मैं खुश हूं, ताकि आने वाला दिन में हमारे यहाँ 500 मेट्रिक टन क्षमता की गोडाउन बने, जिससे हमको खाद रखने में, अन्यथा समिति द्वारा जो भी आय व्यय आयात निर्यात का काम होगा उसके भंडारण करने में हमें बहुत सुविधा मिलेगी। अच्छा सर ये बताइए, किसानों को बोनस की क्या स्थिति है सर? बोनस मिल खास करके सरकार हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार द्वारा MSP का रेट निर्धारित है वही हमारे बिहार में मिलता है। जबकि हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि अदर स्टेट में जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा किसानों को
बोनस दी जाती है, जैसे कहीं 5 रुपया, कहीं 4 रुपया, कहीं 3 रुपया, हर स्टेट सरकार किसानों को बोनस देती है। हम भी मांग करेंगे कि किसानों के हित में सरकार यहाँ भी बोनस दें, ताकि किसान का एमएसपी रेट जो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, जिसके लिए किसान मांग कर रहे हैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, तो हम राज्य सरकार से कहेंगे कि यहाँ भी अपने स्तर से बोनस दे के किसानों का मान सम्मान दें, ताकि किसान कृषि कार्य करने में अपना मन तन लगा करके कृषि कार्य को आगे बढ़ा कर ले चले। इसलिए कि कृषि द्वारा ही आज भारत का एक अर्थव्यवस्था का स्तंभ है कृषि। इसलिए कृषि कार्य के लिए हम गुजारिश करेंगे बिहार सरकार से कि इस पर काफ़ी ध्यान दें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, एक बात और बताइए कि अभी कृषि लोन जो केंद्र सरकार देती है किसानों के लिए सर, तो क्या वो कृषि लोन की सुविधा आपके मतलब किसान ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं सर? खास करके कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि भारत सरकार कृषि लोन देता भी है, कोई गरीब से गरीब किसान लोग लोन चुका नहीं पाता है, जिसके चलते वो बैंक का बहुत कर्जदार होता है सर। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो हम सरकार के जो अभी पॉलिसी है उसमें ज़मीन स्तर के जितने भी किसान हैं उन लोगों केसीसी, खास करके केसीसी जो सरकार द्वारा ऋण दी जाती है किसानों को, इसमें किसान जमीनी किसान लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। इसका रीज़न है कि उनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, करेंट दस्तावेज में एलपीसी की मांग होती है जो ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल है, तो ऑनलाइन न दे पाता है, इसके ख्याल से उसका लाभ से वो वंचित होता है। हम तो कहेंगे कि सरकार द्वारा ग्राम कचहरी से या सरपंच द्वारा क्या कहा जाए, जो भी पिता दादा के नाम के दस्तावेज है उसके हिस्सा की ज़मीन अगर कोई भी ज़मीनी यानी कर्मचारी जैसे रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हों या अन्यथा सरपंच हों रिपोर्ट कर दें, उसके हिसाब से बैंक उसे अगर ऋण देती है तो ये किसानों के लिए एक बहुत नई सुविधा होगी। तो ये देखिए जानकारी बिल्कुल जीते हुए घुरियामा पंचायत का अपेक्ष अध्यक्ष ने दिया। किसानों की आखिर समस्या अक्सर आती ही रहती है, कभी जल की समस्या तो सुखाड़ की समस्या। अगर वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार से लोन ले भी लेती है, अगर चुकता नहीं कर पाती है तो इसके लिए भी किसानों की बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। तो और अहम जानकारी इनसे लेंगे सर। होली नज़दीक आ रहा है सर, क्या आप जनता को, अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं इसके बारे में? होली तो आ ही रही है, पर हम सब किसानों की नई वर्ष आ रही है जिसे हम लोग चैत के नाम से मनाते हैं। तो नई वर्ष की शुभकामनाओं के लिए किसानों से हम और ग्रामीणों से अपील करेंगे कि एक नई वर्ष की आगमन में हिल मिल करके भाईचारगी के साथ यह पावन पवित्र होली का त्यौहार मनाएं और नई साल जो हमारा भारतीय नई वर्ष चैत की होती है उसे खुशियां में पुआ पकौड़ी से खिला करके लोगों को और हिल मिल करके दोस्तों से अबीर लगा करके इसका स्वागत करें। तो ये देखिए जानकारी अपेक्ष अध्यक्ष महोदय जी ने दिया घुरियामा का। इन्हीं चिल शब्दों के साथ में ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ तक आपको आने के लिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप सबों का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आने वाला दिन जनता की आवाज़ को आप केंद्र तक पहुंचाते रहिए। इसके लिए आने वाला दिन में आपको हम वेलकम स्वागत करते हैं कि आते रहें, मिलते रहें और संवाद देश किसान के हित में देश तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।